हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज हमारा सिलोज़म का लेक्चर नंबर कितना है? फिफ्थ है। ओके, हम लेक्चर नंबर कितना कर रहे हैं? फिफ्थ। फिफ्थ के अंदर हम कौन सा टॉपिक करेंगे आज? कंसेप्ट ऑफ आइदर और। कौन सा टॉपिक करेंगे? ये वाला, कंसेप्ट ऑफ आइदर और। सर क्या है कंसेप्ट ऑफ आइदर और? देखो, मैंने आपको जितने भी सम सॉल्व किया ना, हर सम में आपको क्या दिया होता है? एक स्टेटमेंट, उसका क्या दिया होता है? एक कंक्लूजन। और बाद में क्या दिया होता है? ऑप्शंस। ऐसा दिया होता है ना, ऑप्शन वन फॉलो, ऐसा दिया होता है ना। एक में दिया होता है ऑप्शन सेकंड फॉलो, फिर एक ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में कैसा दिया होता है? ऑप्शन थर्ड फॉलो। या कभी ऐसा दिया होता है नेदर वन फॉलो नॉर सेकंड फॉलो, ऐसा दिया होता है नॉर सेकंड फॉलो। या फिर ऐसा दिया होता है आइदर वन और सेकंड फॉलो, ऐसा इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं। अब इस तरीके तो ठीक है, ये आपको तो ऐसे पता है। जब इस तरह का ऑप्शन आता है ना, आइदर वन फॉलो और आइदर, ये तो वन फॉलो करो या सेकंड फॉलो करो, तो ये जो ऑप्शन है ये कब चूज़ करना चाहिए? तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो वही उसी रूल्स को मैंने क्या किया, एक कंसेप्ट का नाम देके उसको मैंने अलग से फ्रेम किया है। एग्जाम में आपकी जो बुक में ऐसा का मॉड्यूल में ऐसा कुछ दिया नहीं, मैंने अपने हिसाब से क्या किया, उसको अलग अलग किया। ये जो सिलोजिम्स के बहुत सारे पार्ट को मैंने धीरे धीरे अलग अलग करके आपको पढ़ाया है, ताकि आपको सिलोजिम से क्या हो, अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसके कुछ रूल्स है। इसके दो रूल्स है, दो अलग अलग पार्ट है। मैं पहला पार्ट पढ़ाऊंगा, उसके कुछ रूल्स बताऊंगा, फिर दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर इसके कुछ रूल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है? अब पहला जो पार्ट है वो क्या, सुनो। ये है आपका कंक्लूजन। सम के अंदर आपको कंक्लूजन दिया होता है। क्या दिया होता है? कंक्लूजन। ओके, और ये किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं? आइदर और के बारे में। किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ? आइदर और। ये जो आइदर और है ना, इसके बारे में बता रहा हूँ। कंक्लूजन के अंदर एक बात याद रखो, सबसे पहले एलिमेंट मस्ट बी सेम। क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। सर इसका क्या मतलब है एलिमेंट मस्ट बी सेम? सर इसका नाम मतलब बताओ ना क्या होता है। हाँ बता रहा हूँ, 2 मिनट बच्चों। एलिमेंट मस्ट बी सेम का मतलब क्या होता है? सुनो, आपको जो कंक्लूजन में ऐसा दिया होता है, देखो मैं एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ। सम सम ये एग्जाम्पल है। ओके, सम ए आर बी, या फिर ऐसा भी होगा नो ए आर बी। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है। अब एग्जाम्पल सेकंड देखो। सम वाटर इज वाइट, सम वाटर इज वाइट। या फिर क्या आएगा आपका? नो वाटर इज वाइट, नो वाटर इज वाइट। ओके, सम वाटर इज वाइट, नो वाटर इज वाइट। अब थर्ड देखो, थर्ड में आपको बताता हूँ मैं क्या लेंगे हम यहाँ। नो पेन इज पेंसिल, या फिर इसको ऐसा भी ले सकते हो, सम पेन इज पेंसिल। अब आपको ये तीनों सम से थोड़ा 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 क्या सब समझ में स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो। पहले का आपको एलिमेंट कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एलिमेंट कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो मैं हर एक समझ लेता हूँ। फोर्थ वाला आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फोर्थ वन, फोर्थ वन में लेता हूँ मैं। सम मोबाइल इज पेजर। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी ले सकता हूँ
क्या रह सकता हो, नो पेजर इज, नो पेजर इज, ओके। कहाँ तक आए थे हम लोग, यहाँ तक। क्या कह रहा हो, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। अभी इसमें क्या होता है, एलिमेंट मस्ट बी सेम का मतलब क्या होता है, ये जो होता है सम ए आर बी और नो ए आर बी, मतलब इसमें एलिमेंट कौन है, ये ए और ये बी, ये ए और बी। अब जो पहला कंक्लूजन था उसके अंदर एलिमेंट क्या थे, ए और बी, और दूसरे एलिमेंट में क्या था, एलिमेंट ए और बी, मतलब वही बता रहा है भाई, वो क्या बता रहा है, जो कंक्लूजन में जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, या भी ए होना चाहिए, तो या अगर या ए भी है तो यह भी क्या होना चाहिए, ए भी है। उसी तरह से यहाँ देखो, सम वाटर इज वाइट, सम वाटर इज अ वाइट, जो वाटर या सम वाटर इज वाइट है यहाँ भी दिया, देखो सम वाटर इज अ वाइट, सम वाटर इज अ वाइट। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है ये कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम। देखो यहाँ भी एलिमेंट सेम है ना, या वाटर है या वाइट है, तो नीचे वाटर है और वाइट है। समझ में आ रहा है, यस और नो। यहाँ देखो, नो पेन इज अ पेंसिल, और यह क्या बोला, सम पेन इज अ पेंसिल, मतलब यहाँ ये पेन पेंसिल, यहाँ पेन पेंसिल, सेम सेम एलिमेंट है। समझ में आ रहा है, अरे ये स्टेटमेंट तो आधा ही रह गया। नो पेजर इज मोबाइल, नो पेजर इज अ मोबाइल। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये जो मोबाइल है ना, और ये पेजर है, और यह भी क्या है, पेजर है, और ये क्या है, मोबाइल है। देखो इसमें एलिमेंट क्या है, सेम है। अब मैंने इसके 4 एग्जांपल जो लिए थे, अब उसका एक एक करके मतलब बताता हूँ। देखो पहले केस के अंदर एलिमेंट क्या थे, सेम थे। देखो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। दूसरे इसमें क्या है, पहले दूसरे एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस में क्या है, वाटर और वाइट का है, और दूसरे इसमें भी क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में ए के अंदर एलिमेंट क्या थे, वाटर और वाइट था, और बी के अंदर क्या एलिमेंट है, वाटर और वाइट। सेम सेम एलिमेंट हो गए, ओके। अब थर्ड में देखो, थर्ड में एलिमेंट क्या है, पेन और पेंसिल। थर्ड के अंदर ए की एलिमेंट क्या है, पेन और पेंसिल, और बी की एलिमेंट भी क्या है, पेन और पेंसिल। और फोर्थ देखो, फोर्थ जो है वो क्या कह रहा है, उसके अंदर भी एलिमेंट क्या है, मोबाइल और पेजर, यह भी क्या है, पेजर और मोबाइल। अब देखो जितने भी मैंने यहाँ पढ़ा है ना, इसके अंदर जा या पेन पेंसिल था तो यह भी पेन पेंसिल है, ये वाटर वाइट है, ये वाटर वाइट है, या ए था या बी था, या ए था या बी था। लेकिन इसमें वैसा नहीं दिया, इसमें क्या दिया उन्होंने, यहाँ मोबाइल था या पेजर है, लेकिन इसमें क्या आया, पहले पेजर आ गया बाद में मोबाइल आ गया, तो ऐसे चलता है, चलता है, क्या चलता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। से एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एलिमेंट आगे पीछे रहा तो भी चलेगा, पर वो कौन से केस में चलेगा सुन लो, वो कौन से केस में चलेगा ये भी सुन लो। जब सम के अंदर आपका जो एग्जाम्पल के अंदर क्या होना चाहिए, सम नो, क्या होना चाहिए, सम नो, क्या होना चाहिए, नो सम। अभी ये चलेगा, सम नो या नो सम वो भी चल जाएगा। देखो यहाँ मैंने लिखा है ना, नो सम या सम नो। सम नो, नो सम के एग्जाम्पल में ही ये एलिमेंट आगे पीछे चल गए, तो मतलब आपका क्या कंक्लूजन निकला, ये जो एदर और के अंदर आपका जो कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, एक इसमें सम होना चाहिए, एक इसमें नो होना चाहिए। मतलब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए। मतलब क्या, इस सम वाला स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें पॉजिटिव टर्म है, और इसमें नेगेटिव किसके अंदर नो है, इसलिए इसको नेगेटिव कहेंगे। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ऐसा होना चाहिए। मतलब एक स्टेटमेंट में सम होना चाहिए, एक स्टेटमेंट में नो होना चाहिए। दूसरा मतलब क्या, एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे इधर के उधर तो भी चलेगा। समझ में आया, हाँ या ना, यस। और दूसरी बात याद रखो, आपको जब कंक्लूजन, जब आप सम सॉल्व करोगे, जब कंक्लूजन चेक करोगे ना, कंक्लूजन उसके अंदर वो जो कंक्लूजन जो है ना, सब ये दो कंक्लूजन है, ये ए और बी, उसमें ये दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसमें ए बी और सी पार्ट है, ठीक है। उसके मैंने क्या निकाला, एक डायग्राम निकाला, बाद में इसके क्या रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, बराबर। तो ये दोनों कंक्लूजन है ना, रॉन्ग होना चाहिए, ये दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग। जब ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए तभी आप आइदर और का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। अगर इसमें से एक राइट आया और एक रॉन्ग आया, या एक राइट आया या एक रॉन्ग आया, एक भी अगर राइट आया तो कंसेप्ट आइदर और का नहीं होगा। नहीं समझ में आया,
बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ या ना, यस और नो? यस। जो आप स्टेटमेंट कर रहे हो दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। मतलब पहला क्या है, एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और एक में, एक कंक्लूजन के अंदर, एक स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, एक नो होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। और तीसरा, तीसरा क्या होना चाहिए? दो जो आपके जो कंक्लूजन है वो दोनों का दोनों रॉन्ग होना चाहिए। अगर राइट, एक भी राइट हुआ या दोनों राइट हुए या दोनों से एक भी राइट हुआ तो वो जो कंक्लूजन है वो आइदर और के कंसेप्ट में नहीं आएगा। यह बात समझ में आपको? हाँ या ना, यस और नो? यस। अब देखो मैंने कुछ सम, ये जो मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ यहाँ। देखो यहाँ दिया, देखो एलिमेंट मस्ट बी सेम। एलिमेंट कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और एक जो कंक्लूजन है वो प्लस होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? माइनस। प्लस मतलब क्या? सम वाला। माइनस मतलब क्या? नो वाला। ठीक है, उसमें यहाँ भी देखो मिनिमम वो जो कंक्लूजन एक सम तो भी आना चाहिए, सम नाम को वर्ड आना चाहिए। और जो फोर्थ वन है वो भी बोला है बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। वो दोनों कंक्लूजन कैसे होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। ये ऑल और नॉट को मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, ये मैं आपको बाद में पढ़ूंगा। आप सिर्फ चार बातें याद रखो, एक दो तीन और ये चार। ठीक है, अब इसमें से एक सम देखो क्या कह रहा है। सम, सम ए आर बी करो फटाफट। बोला है उन्होंने, ये क्या है? ये ए है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सम ए आर बी। ये क्या है? बी है। ये बोला उन्होंने सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा क्या है? बी है। ये इस तरह से सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा क्या है? बी है। बाद में बोला है नो बी आर सी। उन्होंने क्या बोला? नो बी, क्या बोला उन्होंने? ये बी है। क्या बोला उन्होंने? ये क्या? सी है। वो क्या बोला? बी का कोई भी पार्ट, मतलब बी और सी ये दोनों कैसे क्रॉस है? बी और सी दोनों कैसे है? क्रॉस है। बी और सी ये दोनों कैसे है? क्रॉस है। समझ में आया? यस। ये आपकी निकली डायग्राम। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन में क्या दिया आपको? आइदर और दिया। मतलब आपको फाइंड करना है कि ये कंसेप्ट आइदर और का है या नहीं है। वो कैसे फाइंड करोगे? पहले मैंने आपको बताया था जो कंक्लूजन है, क्या मैंने कहा? ये जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन एक में क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। एक में क्या आना चाहिए? नो आना चाहिए। मतलब एक कंक्लूजन प्लस वाला होना चाहिए, एक कंक्लूजन माइनस वाला होना चाहिए। दूसरा, और मैंने क्या बताया, उसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो ये एलिमेंट दिख रहा है, या ए और सी है और या भी ए और सी है। मतलब ये कुछ हद तक क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आइदर और का कंसेप्ट हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। राइट अगर निकला तो आइदर और नहीं होगा। तो अब देखो मैं फाइंड करता हूँ राइट है कि रॉन्ग है। सम ए आर सी, देखो ये आपका ए है, ये जो है ना ये आपका क्या है? ए। और ये क्या है? बी। बताओ ए और, उन्होंने क्या बोला? सम ए आर सी ना, ये ए और ये क्या आपका? ये सी। ए और सी का कुछ पार्ट कॉमन है क्या? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका? रॉन्ग है। बाकी क्या बोला? नो ए आर सी। अभी मैंने आपको पहले कहा था नो का मतलब क्या होता है? क्रॉस। तो देखो ये डायग्राम के अंदर क्रॉस बी को सी बोला है, ऐसा क्रॉस नहीं बोला ना डायग्राम में। अगर ऐसा क्रॉस अगर डायग्राम में होता तो ये कंसेप्ट राइट होता ना। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये कह रहा है ये जो ए है और ये क्या है? सी है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए और सी में क्या है? क्रॉस कनेक्शन है। क्या है क्रॉस कनेक्शन? डायग्राम में तो दिया थोड़ी ना है, डायग्राम में क्रॉस कनेक्शन तो है ही नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। दोनों स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। मैंने पहले कहा था आइदर और के लिए क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट कैसे होना चाहिए? रॉन्ग। तो ये पूरा फुलफिल हो रहा है। पहले तो ये क्या है? एक में सम है, एक में नो है। मतलब एक प्लस वाला है, एक माइनस है। प्लस मतलब पॉजिटिव, नो मतलब निगेटिव वाला। दूसरा क्या? एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट क्या है? सेम है। और तीसरा मतलब क्या? स्टेट जो दोनों कंक्लूजन क्या वेन डायग्राम से मैच नहीं होना चाहिए, तभी वो केस में ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, आइदर वन और आइदर टू फॉलो। समझ में आया? अब देखो इसमें दो पार्ट थे, एक क्या था आपका? सम और नो वाला। ठीक है, और एक में आपको बोला है ऑल और सम नॉट। क्या बोला है? ऑल और सम नॉट। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखिए ऑल है और एक है सम नॉट। ये मैंने आपको तो पढ़ाया नहीं, इसे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या बताता हूँ आपको?
सम के और नो के बाद बता देता हूँ। आगे ये देखो, इसमें सम और नो वाला है, सुनो वो क्या बोल रहा है, सम वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट। अब ध्यान दो इधर, ये आपका क्या है, वाटर है, क्या है ये वाटर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, कुछ वाटर क्या है ये ट्रांसपेरेंट है, तो मैंने क्या कर दिया, सम का मतलब क्या था, कुछ पार्ट ही क्या है ट्रांसपेरेंट है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा क्या आपका कॉमन है, इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ओके ट्रांसपेरेंट। आगे ये मैं ज़रा शॉर्ट में लिखता हूँ, ये जगह कम लगी, ज़्यादा जगह है यहाँ, मतलब ये कम जगह है, ओके। ऑल ट्रांसपेरेंट इज अ वाइट, सारा का सारा ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा वाइट में जाएगा, लेके जाओ इसको वाइट में, ये दिख रहा है ये क्या है, ऑल ट्रांसपेरेंट इज अ वाइट, तो ये कहा जाएगा आपका वाइट में जाएगा, ओके। अब आप कंक्लूजन में, अब कंक्लूजन में क्या बोला है, ये क्या है सम, और ये इसमें सम भी है और नो भी है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, एलिमेंट देखो यहाँ वाटर है या वाइट है, या वाटर है या वाइट है, अब से आपको फाइंड करना, अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर राइट या राइट हुआ तो ये आइदर का केस नहीं होगा, वो सादा केस होगा आपका। फिर उन्हें क्या बोला, सम वाटर इज वाइट, देखो तो ये वाटर है और ये वाइट है, तो क्या हो रहा है कि वाटर का कुछ पार्ट वाइट है ना, देखो ये मतलब वाटर और वाइट का कुछ पार्ट कॉमन है, हाँ एक ये पार्ट तो कॉमन है, मतलब स्टेटमेंट क्या निकल गया, राइट निकल गया। नो वाटर इज अ वाइट, ये क्या है वाटर है और ये वाइट है, मैंने नो के केस में क्या बोला था, ऐसा क्रॉस कंडीशन होना चाहिए, क्रॉस कंडीशन है क्या, नहीं मतलब ये रॉन्ग है, तो ये केस आइदर और का नहीं है, क्यों कि आइदर और केस में दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, पर इसमें तो ये राइट हो गया, तो ऑप्शन 1 फॉलो होगा, सिर्फ क्या होगा इसके अंदर, सिर्फ ऑप्शन 1 इज अ फॉलो। आई बात समझ में, यस और नो, यस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला उन्होंने, सम बैग्स आर शूज, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सम बैग्स आर शूज, तो लिखा हुआ बैग का डायग्राम, ओके ये क्या आपका बैग है, और क्या बोला उन्होंने सम बैग्स आर शूज, तो निकालो शूज का भी डायग्राम, बोला सम बैग्स आर शूज, तो निकालो शूज, और ये क्या हो बैग, और ये पार्ट क्या है उसका कॉमन पार्ट है, ये पार्ट क्या है उसका कॉमन है। आगे क्या कह रहा, ऑल बॉक्स आर शूज, सारे के सारे बॉक्स क्या है, सारे के सारे बॉक्स क्या है ये शूज है, सारे के सारे बॉक्स क्या है ये शूज है, सारे के सारे बॉक्स से क्या है शूज है, मतलब ऑल बॉक्सेस आर शूज, ऐसे ये क्या है डायग्राम है, ठीक है। अब देखो ये केस के अंदर, इसके अंदर सम का है और नो भी है, या बॉक्स है या बैग है, तो यहाँ भी बॉक्स है या भी बैग, एलिमेंट से में एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको तक क्या चेक करना है, वो ये चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट क्या होना चाहिए रॉन्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए रॉन्ग, तो रॉन्ग है कि देखो तो सम बॉक्स आर द बैग्स, ये क्या है बॉक्स है और ये क्या है बैग्स है। अब बताओ बैग्स और बॉक्स में कुछ कॉमन है क्या, मतलब बैग्स का और बॉक्स का कुछ पार्ट कॉमन बता रहा नहीं, ये तो ये जो कॉमन पार्ट किसका है बैग्स और शूज़ का है, ये उन्होंने यहाँ क्या बोला बैग और बॉक्स बोला है, तो ये आंसर क्या आएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये कंक्लूजन रॉन्ग है। आगे वाला नो बॉक्स इज बैग, ये क्या है बॉक्स है ये बैग है, क्या फिगर में उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा क्रॉस कनेक्शन है नहीं है, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग है, मतलब क्या होगा आइदर 1 और आइदर 2 फॉलो। समझ में आया, यस और नो, ओके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उन्होंने, ये जो है सम नॉट, ये अलग है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। आगे क्या है सम और नो का, फिर आगे देखो सम और नो। क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या बोल रहा है, सम स्पून्स आर द बाउल्स, निकालो यहाँ, तो मैंने डायग्राम निकालने से अच्छा नहीं यही बता देता हूँ ना, देखो यहाँ दिया देखो उन्होंने सम स्पून्स आर बॉल्स, देखो ये देखिए ये आपका क्या है स्पून से, ये आपका क्या बाउल से, तो स्पून और बॉल का ये पार्ट क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। फिर आगे बोलता है
सम बॉल्स आर कप्स, तो ये बाउल से और ये क्या है कप से, इसका भी पार्ट क्या हो गया कॉमन हो गया। फिर बोलता है सम कप्स आर प्लेट्स, तो ये कप से और ये प्लेट से, ये हिस्सा भी क्या हो गया कॉमन हो गया। ओके डायग्राम। अब इसके अंदर पहला क्या है सम है और नो है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। यहाँ भी देखो स्पून से या कप से, या भी स्पून है या भी कप से, एलिमेंट भी क्या है सेम है। अब देखना दोनों स्टेटमेंट राइट है क्या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग दोनों हो गए तभी क्या होगा वो आइदर और का केस होगा। दोनों से अगर एक भी राइट हुआ या दोनों भी राइट हुए तो आइदर और का केस वो नहीं होगा। ओके, सम स्पून्स आर कप्स, ये क्या है स्पून से, ये क्या है कप है। बताओ स्पून का कुछ पार्ट कप के कुछ पार्ट से कॉमन है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। ये स्पून किधर, ये कप किधर, ये तो दोनों में गैप है ना बीच में इतना, तो ये स्पून और कप में कोई पार्ट कॉमन नहीं है, तो कंक्लूजन क्या है रॉन्ग है। नो कप्स इज अ स्पून, अब ये क्या है स्पून है, ये क्या कप है, ये कप और स्पून में से क्रॉस का साइन है क्या, नहीं, तो ये भी क्या है रॉन्ग है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, यस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। नो गिफ्ट इज एक्सपेंसिव, नो गिफ्ट इज एक्सपेंसिव। अभी ये डायग्राम में गिफ्ट और एक्सपेंसिव क्या है, ये अलग अलग है। अब ध्यान से सुनो, ये डायग्राम ऐसी नहीं होगी, शायद ये रॉन्ग है। मैं आपको डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ। ये है आपका गिफ्ट वाला डायग्राम, ये है आपका गिफ्ट, ये है आपका गिफ्ट। ओके, नो गिफ्ट इज एक्सपेंसिव, तो आपको निकालना एक्सपेंसिव का भी सिंबल। ओके, ये आपका एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। वो क्या बोल रहा है आपको, ये गिफ्ट और एक्सपेंसिव क्या होना चाहिए, गिफ्ट और एक्सपेंसिव में क्रॉस साइन होना चाहिए, क्रॉस साइन होना चाहिए। आगे ऑल वॉचेस आर एक्सपेंसिव, सारे के सारे वॉचेस है क्या है एक्सपेंसिव, सारे के सारे वॉचेस कैसे ये एक्सपेंसिव, सारे के सारे वॉचेस ये क्या है एक्सपेंसिव। सारे के सारे वॉचेस ये क्या है एक्सपेंसिव। देखो याद डालता हूँ, ये क्या है वॉचेस है, ये क्या है वॉचेस। ओके, ऑल वॉचेस आर द एक्सपेंसिव। ये डायग्राम इस तरह से, ये डायग्राम ऐसे नहीं, ये रॉन्ग है। आगे क्या बोल रहा है देखो, अभी केस में देखो या नो है, ओके नो है, या क्या है सम है, सम है, या क्या है वॉच है, देखो यहाँ भी वॉचेस है, या क्या है गिफ्ट है, या भी गिफ्ट है। मैंने आपको वही बताया था ये वॉच या गिफ्ट है, या गिफ्ट है या वॉच, एलिमेंट इधर उधर हो सकते चलेगा, लेकिन दोनों इसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो ऊपर वॉच है नीचे भी वॉच है, सीक्वेंस आगे पीछे चल जाएगा, उधर गिफ्ट है इधर भी गिफ्ट है, एक में क्या है माइनस है एक में क्या है प्लस है, तो ये इधर और का हो सकता है। अब लेकिन शायद क्या है कंडीशन हमारा कि वो क्या होना चाहिए, दोनों रॉन्ग होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए रॉन्ग होना चाहिए। तो पहला कंक्लूजन क्या देखो, नो वॉचेस इज अ गिफ्ट, ये आपका क्या है। अब देखो ये जो गिफ्ट है और ये एक्सपेंसिव दोनों को क्रॉस साइन है, मतलब पूरा के पूरा एक्सपेंसिव क्या है इसके साथ क्रॉस है, तो वॉच भी इसके साथ क्या होगा क्रॉस हो जाएगा ना, मतलब स्टेटमेंट क्या है राइट है। ये मैं पढ़ा चुका पहले भी। आगे क्या बोला है एटलीस्ट सम गिफ्ट, मतलब कुछ गिफ्ट क्या है ये वॉचेस है। अब देखो कुछ गिफ्ट ये क्या है गिफ्ट है और ये क्या है वॉचेस है। भाई ये गिफ्ट, ये जो ये गिफ्ट और ये एक्सपेंसिव दोनों के दोनों का क्रॉस सिंबल है, तो पूरा के पूरा क्रॉस है, मतलब गिफ्ट ये एक्सपेंसेस और ये वॉचेस ये यहाँ जा ही नहीं सकते, ना आधा ना पूरा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। क्योंकि क्या कोई भी गिफ्ट का पार्ट वॉच नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली क्या लगा दिया रॉन्ग का साइन लगा दिया, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट आइदर और का है। क्लियर हो गया, यस और नो, यस। ओके, अब मैं इसके अंदर के हर कुछ सम दिया, अब देखो ये दिया क्वेश्चन नंबर 8, ये आप क्या करो होमवर्क में ट्राई करो, ये भी वैसे ही है। ये अगर आप कर सकते हैं तो करो, अगर नहीं कर सकते तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके बताऊंगा। जो भी पॉसिबिलिटी है हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, आज के दिन यहाँ तक ही, तो थैंक यू।